नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। इस वक्त बहुत सारे लोग टीवी भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव हैं। चुनाव चल रहे हैं देश में, कई राज्यों में, और उन राज्यों में चुनाव में बहुत सी बयानबाजी हो रही है और वो बयानबाजी आपके कानों तक पहुंच रही है। आप जब भी अपने मोबाइल को उठाते हैं, अपना टीवी ऑन करते हैं, तो आपके सामने सियासत से जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है और उसमें सबसे पहले हेडलाइन या कोई भी चीज होगी वो नेताओं के भाषण से जुड़ी होगी। मैं देश की बात कर रहा हूं। अभी यहां पर चुनाव है, फिर कहीं और चुनाव होंगे, फिर कहीं और चुनाव होंगे, फिर देश में चुनाव होंगे। तो सवाल यह है कि यह चुनाव क्या पूरे देश को एक मैसेज देगा, संदेश देगा? और सवाल वो आपके सामने में रखता हूं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया आना बहुत जरूरी है। क्या देश की राजनीति से मुद्दों का पलायन हो रहा है? जो जनता के मुद्दे हैं, चुनाव में महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस क्यों नहीं है? क्या जनता की नब्ज टटोल कर नेता भाषण देते हैं? ये सिंपल से 3 सवाल हैं और इन पर आपकी राय क्या है? देखिए, बड़ी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जिस पर नेताओं की तरफ से भाषण दिए जा रहे हैं और जनता की तरफ से तालियां भी बज रही हैं, तो जनता की तरफ से आलोचना भी हो रही है। और वो सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो फिर लोगों की बात होती है, जनता की बात होती है। लेकिन इस वक्त एक चीज को मुद्दा बनाकर, आधार बनाकर दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की क्या कोशिश हो रही है? किस तरह से आप यूपी के चुनाव की बात करें, खासतौर से यूपी में जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, कोई भी नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या मंच से भाषण देता है तो वहां पर धर्म, राजनीति, जात पात की बातें ज्यादा होती हैं। वहां पर जनता से मुद्दे, जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो जनता की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर कोई बेरोजगार है वो उसको सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उससे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा नहीं मिल रही अच्छी, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो इससे सीधा सीधा हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो क्या ये जो बड़े मुद्दे हैं इनको बहुत पीछे कर दिया है तो सही है, ये नेताओं की लिस्ट में है तो सही, लेकिन अगर 100 नामों की लिस्ट बनाई है तो उसमें 90 के बाद वाली लिस्ट में है, या 10 मुद्दों की लिस्ट बनाई है तो उसमें 9वां या 10वां मुद्दा है। बात हो रही है धर्म की, राजनीति की, पलायन, दंगा, बंदूक, तमंचा, इस तरह की चीजों पर। तो सवाल यह है और इस पर आपकी राय क्या है? ये देश के लोगों की आवाज आनी चाहिए। देश की आवाज में क्या लोगों की नब्ज टटोल कर, क्या जनता की नब्ज टटोल कर ही नेता भाषण दे रहे हैं? महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस क्यों नहीं है? क्या देश की राजनीति से, अलग अलग प्रदेश की राजनीति से मुद्दों का पलायन हो रहा है? जमीन से जुड़े, जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल आपके सामने है। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और किस तरह से इस चीज को हम देखें, किस तरह से इस मुद्दे को हम देखें? जो आप बयान सुन रहे हैं, क्या इससे देश का विकास हो पाएगा? क्या प्रदेशों का विकास हो पाएगा? क्या लोगों की मुश्किलें, परेशानियां दूर हो पाएंगी? भीड़ में, हजारों की भीड़ में नेता भाषण देते हैं तो लोगों का उत्साह उनको नजर आता है। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। कैप्टन साहब आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, राम राम। जी, राम राम। आप कह रहे हैं नब्ज टटोलने की बात। 1100 की सिक्योरिटी के आदमी बीच में लगे हुए हैं और तो बठिंडे के पुल के ऊपर कहते हैं हम सेफ नहीं है। तो ये जो है जनता से देने को लेना देना है। अब आप आज 2004 से 14, क्योंकि करंट बात करने में पहले तो हमें पूरा नहीं पता, पिछला पोस्टमार्टम हो सकता है। सबसे ईमानदार और सबसे पढ़ा लिखा आदमी हिंदुस्तान, उसको रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर बना के और पूरे देश को लूट लिया। वो बिल्कुल उसने कहा, उन्होंने खुद जब नई दिल्ली का चुनाव लड़ा तो जब तीनों लड़कियां और मिसेज बाहर निकले, दामाद कहा भाई कोई किसी को ये वायदा नहीं करना है कि हम आपका काम करा देंगे, आपकी मर्जी है, वोट दो या ना। वो था एक ईमानदारी का स्टैंडर्ड। आप तो भीड़ किराए की है और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। ये राजनेता नहीं है, ये कठपुतलियां हैं, ये लुटेरे हैं,
इन्होंने पिछले से ज्यादा लूट। नमस्कार। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। आप मास्टर आर.के. कालिया जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मास्टर साहब। तासिर भाई आदाब। आदाब सर। देखिए मेरे भाई, अजीज भाई, मेरा ये मानना है कि पांचों जो उंगलियां वो एक बराबर नहीं होती जी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। हमारे कुछ भाई वोटर्स हैं जो वो ना समझ हैं और कुछ लालच के पक्ष में भी हैं, लालची भी हैं, स्वार्थी भी हैं। ये भी आपको मानना पड़ेगा। हमने नजदीक से देखा है थोड़ा बहुत इन चुनावों को। वो तो कोई एक दारू की बोतल पे बिक जाते हैं, दारू की बोतल पे। बताओ क्या दीनी माने इन लोगों का जी। और दूसरी बात रही जात पात, धर्म, मजहब, भावना, आस्था, इसमें भी लोग जाते हैं वोट करने। तो लोगों में इतनी समझ नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरे ये नेतागण हैं, जो मेरे सियासत करने वाले लोग हैं, इनके पास बहुत दिमाग है। ये तो मानना पड़ेगा आपको। जैसे अभी आपने कहा, इनके पास एक पावर है, इनके पास एक दिमाग है। तो ये ऐसे गुमराह करते हैं जैसे एक मदारी है या मजमे वाला है, वो डूडू बजाकर और झूठा सुरमा बेच कर चला जाता है। हजारों रुपए कमाता है वो झूठा सुरमा बेचते हुए भी। तो ये भी इनके पास एक कला है। ठीक। तो हमें समझना होगा। अगर हम नोटा दबाते हैं तो तब कहाँ जाएंगे? देखिए वोटर कहाँ जाएगा? समस्या तो ये खड़ी होगी, वोटर जाए कहाँ? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। शुक्रिया मास्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रामजी भाई जी हमारे साथ गुजरात से। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। मुद्दा तो नेता जनता का प्लान करते हैं। नेता रेलवे में बेरोजगारी की बात करते हैं क्या जी? महंगाई की बात करते हैं क्या? सत्ता पक्ष ने कभी देश की जनता की बात करते हैं क्या? जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल का दाम देखो, गैस का सिलेंडर का दाम देखो, खाने का तेल का दाम देखो, सभी चीज वस्तुओं का दाम देखो, बढ़ गया। 2014 में सरकार आई थी, बहुत ही महंगाई। अब की बार मोदी सरकार सो गई क्या? सरकार झूठ बोलने में माहिर है। देश के सभी नेता अमीर है, गरीब लोग बहुत परेशान है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, सुभाष चंद्र जी हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है आपका सुभाष चंद्र जी। हाँ जी। जी कहिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ, ये जातिवाद कब खत्म होगा सब? ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विशेष ओबीसी, ये जाट, गुजर, ब्राह्मण, ये कब खत्म होगा सब? कुछ है क्या उम्मीद? ये खत्म कब होगा, ये बड़ा ही पेचीदा, बहुत मुश्किल सा सवाल है सुभाष चंद्र जी। और ये खत्म कब होगा? जब हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारे दिलों से निकल जाएगा। और जब इस बात पर आप एक बात बताओ, आप दिलों में कहा? दिलों में तो इन्होंने घुसेड़ रखा है। मतलब कि राजनीतिज्ञों ने, मतलब सभी, कोई आप ये मुझसे, कोई पार्टी इसको लेकर के सोचती नहीं है। कोई आयोग नहीं बैठता है, कोई कुछ नहीं है। भाई आपने सिर्फ उसमें ओनली लिखा हुआ था, संविधान जो शुरू में बना लगा था, अम्बेडकर साहब ने यही लिखा था कि भाई सिर्फ 10 साल। सिर्फ का मतलब होता है वो 10 साल बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। उसके बाद न कोई आयोग बैठा न कुछ, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अरे कहीं उसकी समीक्षा तो करवा दो यार। आप इतना तो आवाज उठाओ कि समीक्षा तो करो। इसमें क्या परेशानी है आपको आवाज उठाने में? अब देखिए, आपके सामने आवाज, आप बोल रहे हैं तभी तो आप बोल पा रहे हैं कि आवाज उठा रहे हैं मुद्दे पर। आपकी आवाज आई है, आपकी आवाज को हजारों लाखों लोगों ने सुना है इस खबर अभी तक के माध्यम से। बहुत शुक्रिया सुभाष चंद्र जी। आरक्षण की व्यवस्था पर वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो एक व्यवस्था की गई थी 10 साल के लिए, फिर न समीक्षा हुई, बस 10-10 साल बढ़ाते रहे। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी रही सियासत, और एक वजह ये भी रही कि जिन लोगों को उसका फायदा मिलना था शायद नहीं मिल पाया, या फिर दिया नहीं गया जानबूझकर। सिर्फ उन लोगों में से भी जिन लोगों के लिए व्यवस्था थी, एक तबके को मिलता रहा, बाकी पीछे रहे। विक्रम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका विक्रम जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी कहिए विक्रम साहब। डॉक्टर साहब, आज की राजनीति बहुत गंदी राजनीति हो गई है डॉक्टर साहब जी। ना तो महंगाई पर बोल रहे हैं राजनेता, ना बेरोजगारी पर, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं है जी। बस सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर बोल रहे हैं सारे राजनेता जी। अच्छा साहब, मैं ये भी चाहूंगा कि साथ साथ हमारे दर्शक जो जुड़ रहे हैं, इससे बचने की कोशिश कैसे हो, इसको खत्म कैसे किया जाए, खत्म नहीं तो कम कैसे किया जाए, क्या उपाय है इसके लिए? विक्रम साहब,
चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि अगर नेता धर्म राजनीति की बार बार बात कर रहे हैं तो क्या उसको खत्म किया जा सकता है, या फिर वो हमारी जिंदगियों में इतना घर कर चुका है कि हम निकल नहीं पा रहे। प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए सर, आपने नवज टटोलने की बात ठीक की। जब मौजूदा सरकार को पता लग गया कि मुफ्त में राशन देने से हमको वोट मिलेंगे तो उन्होंने 80 करोड़ जनता को वोट दे दिए। आप कहीं किसी भी इलाके में जाए, वहाँ पूछेंगे किसको वोट देंगे, बोले मोदी जी को, योगी जी को। क्यों देंगे? क्योंकि मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो कहने का मतलब मुफ्त में सिलेंडर मिल रहे हैं। तो सर, ये राजनीति की नवज तो इन्होंने टटोल ली। अब देखिए, टटोलने की बाद में ये देश के 4-5 आदमी, यूपी में 4-5 आदमियों का नाम लेके उनको माफिया बताते हैं। देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री साहब इतना इकट्ठा कर रहे हैं और इतने बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं लोगों को। क्या ये देश में 4-5 माफियों को इतना उठा दिए कि 4-5 माफियों ने पूरा यूपी को चला के रखा है, जिनको इन्होंने 5 साल में कंट्रोल किया? सर, ये कोई बोलने की बात थोड़ी होती है। इनमें दम नहीं था। 4-5 माफियों को कंट्रोल में कर लिया तो बोलते हैं कि हमने सारी दुनिया कंट्रोल में कर लिया। मैंने सुना था अभी कि चैनल पर एक एंकर बोल रही थी कि हम तो अपनी सुरक्षा खुद करते हैं लास्ट 20 सालों से, तो हमको तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे यूपी में औरतों की, लेडीज की सुरक्षा बहुत कर दी। तो कहने का मतलब क्या है सर? ये झूठे जो बोझले कर रहे हैं 5 सालों में इन्होंने जो किया उसके ऊपर में। और हमारे प्रधानमंत्री साहब भी चुप है, वो भी इनका पक्ष लेते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि इनकी कमजोरियां है, इसलिए बोलना पड़ता है कि दूसरे विपक्षी कमजोरियां। ठीक है प्रेम तो जी, सर शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि लगातार एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं और कुलदीप जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो नेतागण जो ये क्या नाम लोगों का जो मुद्दे होते हैं उस पर बात नहीं करते। जैसे कि महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, और दूसरी जो क्या नाम अन्य जो सामग्री, जो मैं सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। ये अपने दूसरे दलों पर जो राजनीतिक छींटाकशी करते रहते हैं। इनको चाहिए कि वो इस जो करंट जो है मुद्दे हैं इस पर बात करें, तभी इनको जो लोग समर्थन देंगे। अदरवाइज जो आम आदमी इनको समर्थन नहीं देगा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नेता बोल रहे हैं, नेता बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं और हम सुन रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो और ज्यादा बोल रहे हैं। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आपने पूछा कि बीमारी से निजात कैसे मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, जो ये नोटा का बटन है ना जी, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से या किसी तरह ये बनवा लें कि देश में ईमानदार आदमियों की जो है ना लिस्ट हो, और नोटा के अंदर अगर एमएलए 60 जीतते हैं तो उस लिस्ट में से ऊपर के 60 जीत गए, वरना कोई तरीका नहीं है कि कोई आदमी इनके सामने खड़ा हो। जी नमस्कार, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। हालांकि लोकतंत्र में इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई है कि नोटा का इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर जब आप अपने जो वोटर्स होने लगे कि यहाँ पर अब जो कैंडिडेट है वो सही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा कानून बनना चाहिए। लोग चाहते हैं कि अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिले हैं तो जो चुनाव में खड़े हुए उनको तो बिल्कुल ही दरकिरार कर दिया जाए कि इनको तो दोबारा टिकट मिलनी ही नहीं चाहिए, जिससे पार्टियों पर भी एक संदेश जाएगा। विमला जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका विमला जी। विमला जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सर, कोई भी राजनेता है, कोई रोजगार की, महंगाई कम करने की कोई बात नहीं करता। एक सबसे मेन बात है, जब से देश आजाद हुआ नेताओं ने इस देश को लूट के खा लिया। कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और इन्होंने अपनी पेंशन शुरू कर दी। तो जरा आप कोई पत्रकार, कोई संपादक इनसे पूछ सकता है कि ये क्या क्यों किया ऐसा? शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और पत्रकारों को पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए। बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, लेकिन आपका चैनल खबर अभी तक आपको एक मंच देता है और आपसे जुड़े, जनता से जुड़े, हम सभी से जुड़े वो सवाल हैं जिस पर देश की आवाज़ आ रही है और सिर्फ आप सुनते नहीं हैं, इस माध्यम से आप बोलते भी हैं। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सुभाष चंद्र जी। हाँ जी। जी सर कहिए। हाँ अजी सर, ये है आप जिनको लोगों को ऊपर उठाने के लिए जिस आदमी को चाहे रोटी की, कपड़ा की, मकान की और किसी की जरूरत हो उसका प्रबंध करवाओ, लेकिन इस जातीय आरक्षण को चुनाव में भी आरक्षण, यानी कोई आदमी कहीं ऐसी जगह पे पैदा हो गया
कि जो जहाँ पे जो है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता जाति के आधार पे, तो वो जीवन भर चुनाव ही नहीं लड़ेगा। आप इनको दूसरी सुविधाएं दो ना, मतलब जो है जैसे आप फीस माफ कर दी, इनको प्रचार के लिए 15 लाख रुपया दे दो, वो समझ में आ जाता है। लेकिन चुनाव लड़ने से किसी जाति की वजह से क्यों उसको रोकते हो? मतलब क्या इसका मतलब वो जाति होना उस एरिया में गुनाह हो गया क्या उसके? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सुभाष चंद्र जी जो कह रहे हैं, और वो मैं समझ रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटें चुनाव के दौरान आरक्षित कर दी जाती हैं, तो वहां पर अगर दूसरी जातियों के लोग रह रहे हैं तो आरक्षित सीट होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। उनका खुद का, मान लो खुद का विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन वो आरक्षित कर दिया गया है किसी जाति के लिए, या फिर महिलाओं के लिए तो इतना नहीं होता, जाति के लिए हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से दूसरे लोग चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। एक अपना उनका एक अहम विषय है। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। राजनीति से जो जनता के मुद्दे हैं, क्या उनका पलायन हो रहा है? हो रहा है तो क्यों हो रहा है? चुनाव में महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस क्यों नहीं है? महंगाई जिसका हम सभी पर असर पड़ रहा है, हमारी जेब पर असर पड़ रहा है, हमारे घरों पर असर पड़ रहा है, और रोजगार जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जनता की नब्ज टटोल कर नेता भाषण देते हैं? नेताओं को पता चल चुका है कि जनता क्या चाह रही है। बोल कुछ रही है जनता, चाह कुछ रही है, ये बड़ा सवाल है। ये बहुत सोचने की बात है कि लोग, मतदाता, वोटर्स बोल कुछ रहे हैं, हालांकि जुबान पर आ सकता है, आ भी जाता है कि विकास की बात कोई नहीं करता, लेकिन दिल में कुछ और भी है, और इसलिए नेता दिल की बात जान गए हैं और इसलिए वो बोल रहे हैं। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको उमा जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, कहिए। सबसे पहले तो ये जो जाति का मुद्दा है ये तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब सबके लिए समान हक है तो ये जातिवाद तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, और आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। आरक्षण को भी बंद कर दीजिए। इसको जो जिसकी जितनी एजुकेशन है, जो जिसके पास जितना वो है, वो आगे आए हैं, और वो बेचारे रह जाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। आरक्षण की वजह से जो 10 या 15% मार्क्स भी लिए होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो एक तो ये आरक्षण बंद होना चाहिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन बेस पर उनको जॉब मिलनी चाहिए। और बाकी रही बात इसकी, जो सरकार है ये मुद्दों से तो भटका रही है, जातिवाद ला रही है, और कहीं ये पाकिस्तान, कहीं ये मुसलमान, कहीं कुछ, ये सब बंद होकर के तुम महंगाई पर बात करो। जो तुम्हारी देश की जनता है वो क्या चाहती है उनसे पूछोगे, चाहते हैं ना, उसके मुताबिक आप देश चलाओ। है आप अपनी मर्जी से देश चला रहे हैं, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। इससे बढ़िया जो ये इतना इस पे खर्च कर रहे हैं, रैलियों पे इस पे खर्च कर रहे हैं, उतना किसी गरीब बस्ती में लगाओ, किसी गरीबों का भला करो। हैं, और जो तुमको वोट जिसने देनी है वो तो तुम्हें वोट देगा ही देगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप विदेशों में जाएंगे, क्यों सरवाइव करते हैं, क्यों हमसे आगे हैं वो? क्योंकि ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। और ये जो जाति समीकरण हमने किए हैं ये है, इसमें जनता भी शामिल है। सारे नेता फिर उसका फायदा उठाते हैं। बाकी रही कि ये जो चुनावी ये रैलीज हो रही हैं, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म का एक भाग है। ये भी एक त्योहार की तरह ही होता है, लेकिन भारत की जनता तब तक गरीब रहेगी चाहे इनको कितना भी दो, क्योंकि विस्फोटक रूप से जनसंख्या बढ़ रही है। नौकरियां कहाँ से रोज आएंगी? ऐसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं खत्म हो रहे हैं, हम इनको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे अगले 10 साल तक? कुछ लोगों को भी कोऑपरेट करना है। राजनेता तो पॉलिटिशियन होता है, उसको पता है, तो वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। जब हम जाति इनमें ये जो महामारी है, जब हम इसमें फंसे होते हैं, वो भी अपना कैंडिडेट वहीं से खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको भी अपना कैंडिडेट जिताना है। लोगों का भी कसूर है, लोग भी इसमें बंधे हुए हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए और आप भी जुड़ सकते हैं। चुनाव जो हो रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ज़्यादा लोगों की नज़र भी है, फोकस भी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाला जो चुनाव है यूपी का, ये आने वाले वक्त में देश का भविष्य भी तय करेगा कि हमारे देश में किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह के काम होंगे, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं।
और ये एक संदेश चुनाव के दौरान नेताओं की जुबान से जो बातें आती हैं उसके जरिए मिल जाता है। एक दर्शक हमारे साथ हैं, जेपी प्रकाश साहब हमारे साथ हैं मुरादाबाद से। स्वागत है आपका जेपी प्रकाश जी। जी जेपी प्रकाश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार, कहिए। हाँ जी जी बच्चे सब बेरोजगार हैं और मैं फल लगाता हूँ। अच्छा। रोड ही पटरी फल लगाता हूँ, कोई रोजगार नहीं है, बहुत हालत खराब है आज के टाइम में। हाँ, आज के टाइम में इतना खस्ता हाल है कि बहुत ही ज्यादा परेशान है। हाँ, बहुत ही परेशानी इतनी पड़ती है कि हम कहीं भी कुछ भी कोई रोजगार नहीं, पढ़े लिखे बच्चे जो है सब बेरोजगार कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, कोई विकास नहीं। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और पृथ्वीराज जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी, क्या कहेंगे? जय भारत। जय भारत जी, कहिए। पृथ्वीराज जी। जय भारत जी, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी मतदाताओं की महान ताकत है। स्वयं की कर पहचान, इंसान स्वयं की कर पहचान। तू है मतदाता महान, तेरी मतदान एकता है महान। ये काम कर सकती है ऐसा महान कि सबको रोजगार। पृथ्वीराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था इसी बहाने। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपकी उम्र कितनी है, अगर आप बताना चाहें? जी, 45 के करीब। तो सर क्या आप कोई संगठन वगैरह चलाते हैं मतदाताओं से जुड़ा, या कोई किसी उससे जुड़े हुए हैं आप, संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से? आप सर जी स्वयं जो हैं जी जानते हैं कि भारतवर्ष महान है जी। भारत, इसमें जो मतदाता की ताकत है जी, उसी मतदाता की ताकत से जुड़ा हुआ। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी, हम एक और दर्शक हमारे साथ हैं, परमजीत जी हमारे साथ हैं। जी परमजीत जी, नमस्कार। परमजीत जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। परमजीत जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। चुनाव में महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस क्यों नहीं है, क्या लगता है जनता को, देश की जनता को? डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं, एक दर्शक, स्वागत है आपका डॉक्टर अनिल साहब। आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, नमस्कार। सर, मैं कहना चाहूंगा कि देश के हर कदम पर, देश में हर कदम पर असमानता, भेदभाव और भ्रष्टाचार है जी। जैसा कि मेरे पूर्व साथियों ने कहा, आधारभूत मुद्दों पर ये सरकार बात नहीं करती है। इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, परंतु देश का समग्र विकास करने में ये सरकार बिल्कुल विफल रही है। जी धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भगवान जी। हेलो जी भगवान जी। जी ये बताइए, बुढ़ापा पेंशन नहीं आ रही, आप निकालो ना इसमें खबर में। भगवान जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ी धीरे आ रही है, प्लीज थोड़ा। नहीं आ रही ना, एक अखबार में निकालो ना, टीवी में। जी 2 महीने से नहीं आ रही। सर कहाँ की बात कर रहे हैं? बुढ़ापा पेंशन हरियाणा, किस राज्य की? जींद से जी, हरियाणा में। अच्छा, जींद की। आप कह रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन नहीं आ रही है? हाँ 2 महीने हो गए जी। तो मैंने सुना था कि कहते हैं कि 3 महीने की एक साथ आती है। नहीं जी, हर महीने आती है। अच्छा अच्छा, तो 2 महीने से आपकी नहीं आ रही? किसी की भी नहीं आ रही पूरे हरियाणा में 2 महीने से। तो आपने कहीं कंप्लेन वगैरह की इसको लेकर? उसने कहीं जी, एटीपी वाले भी निकाल नहीं रहे। फिर क्या कह रहे हैं वो? नहीं बोल रहे जी, बोलते आ जाएगी। अच्छा, तो भगवान जी का मुद्दा था, उनका पेंशन नहीं आ रही है और 2 महीने से नहीं आ रही है, और उम्मीद है आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इन मुद्दों को लेकर ही हम बात कर रहे होते हैं। बाकी चुनाव के दौरान जो मुद्दे हैं, अच्छा ऐसा होता है कि नेताओं में क्या होता है ना, कोई बॉल डालता है, अब दूसरे वाले के सामने ऐसे बॉल डाली जाती है कि या तो वो उसको खेलनी पड़ेगी और नहीं खेलेगा तो बोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे इस वक्त चुनाव के दौरान हो रहा है। कोई पार्टी
इस मुद्दे पर बात कर रही है तो दूसरे मुद्दे पर दूसरी पार्टी को उस मुद्दे पर बात करनी ही पड़ रही है। ऐसा विपक्ष के साथ भी हो रहा है यूपी में कि जिस तरीके से बीजेपी ने कोई मुद्दा उठाया तो विपक्ष वाले उसको या तो अपनी मजबूरी समझ रहे हैं उस पर बोलना, अब वो दूसरे मुद्दे उठा रहे थे लेकिन वो उन्हीं मुद्दों पर फिर वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से मामला जो दूसरे मुद्दों की जो हम बात कर रहे थे, महंगाई, रोजगार और भी दूसरे मुद्दे हैं जनता के, वो पीछे चले जा रहे हैं। अब देखना होगा, इसमें सब अपने दिमाग से खेल रहे हैं एक तरीके से। बाकी जनता वोट डालेगी, कितना सोच समझ कर डालती है, कितना असर उसका पड़ता है। बाकी हाँ, 5 साल बाद जनता के सामने मुद्दे फिर वैसे के वैसे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना ख्याल रखिए, खबर अभी तक के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।